सी जो प्रोसीजर है वो क्या है कि जिसपे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द एग्जांपल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन. इट इज अ पेस्ट इन द डाइकॉट प्लांट्स. ठीक है. सो एंड दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन इज कॉल्ड एज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन प्लांट्स. इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके पास में एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है. नेचुरली एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टी आई प्लाज्मिड. व्हाई डू वी कॉल इट टी आई प्लाज्मिड? बिकॉज ये जो टी आई है, आई स्टैंड फॉर इंड्यूसिंग. दिस टी आई स्टैंड मतलब ये एक ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब सपोज कोई भी एक डाइकॉट प्लांट है. ठीक है. उस डाइकॉट प्लांट को ये बैक्टीरियम इन्फेक्ट कर देता है. ठीक है. एंड सपोज दैट प्लांट गेट्स इन्फेक्टेड बाय दिस बैक्टीरियम. अब क्योंकि वो प्लांट इन्फेक्टेड है बाय दिस बैक्टीरियम, सो ऑटोमेटिकली जब ये बैक्टीरियम उस प्लांट में एंटर करेगा, फिर this plasmid will also enter in the host plant. So what will happen? It will start forming the tumors in the plant. ठीक है. उसके वजह से क्या होगा? The plant will die. But how can we use this natural plasmid जो naturally जो available है plant के अंदर? How can we use it for our own purpose? ठीक है. So हमने क्या किया for as an application? We are using this agrobacterium strain that developed in which tumor forming genes are deleted. मतलब कि we take this bacteria और इस bacteria में से we isolate दिस टी आई प्लाज्मिड. ठीक है. जो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, इसको हम इस बैक्टीरियम से आइसोलेट कर लेते हैं. ठीक है. एंड आफ्टर आइसोलेटिंग इट वी आर यूजिंग इट फॉर आवर ओन पर्पज. बट डिफरेंस क्या है कि हम इसमें इसके पास इस प्लाज्मिड में वो जो जीन प्रेजेंट है ट्यूमर कॉज करने के लिए, वी बेसिकली डिलीट दैट जीन और वी रिमूव दैट जीन. ठीक है. तो इसमें ट्यूमर अगर फिर इसको हम किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं, सो इट वोंट बी able to cause the tumor. ठीक है. So what are we doing in this agrobacterium strains? They are developed in which the tumor forming genes they are deleted. ठीक है. अब मैंने क्या बोला? टी आई प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं बट इसमें से इसके जो ट्यूमर फॉर्मिंग वाले जीन्स हैं उनको हम डिलीट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ दीज ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया कैन स्टिल इन्फेक्ट प्लांट्स. और हमने सिर्फ ट्यूमर फॉर्मिंग जीन को डिलीट किया है बट दीज बैक्टीरिया दे कैन स्टिल इन्फेक्ट द प्लांट. ठीक है. Now the part of the TI plasmid which is transferred into the plant cell DNA is actually tDNA. इसको हम TI plasmid बोल रहे हैं, तो ये जो अपना DNA ट्रांसफर करेगा उसको हम बोलते हैं tDNA. ठीक है. Now, this tDNA is inserted into the chromosomes of the host plant where it produces copies of itself but no longer produces tumors. Tumors क्यों produce नहीं करेगा? Because हमने जो tumor forming gene है उसको हमने delete कर दिया. ठीक है. Suppose this is an example. This is the bacterial chromosome. मतलब we are taking this bacteria which is Agrobacterium tumefaciens. ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है और उसके पास ये TI प्लाज्मिड प्रेजेंट है. ठीक है. TI प्लाज्मिड है और उसके पास कौन सा जीन है? ये tDNA. This particular gene. ठीक है. This is the tDNA. Now we introduce this plasmid into this plant cell. ठीक है. ये हमारा plant cell है. इसके अंदर हमको इस plasmid को introduce करना है. Now what are we doing? इस tDNA को इस plant cell के अंदर introduce कर दिया. So this tDNA is integrated into the host DNA. Host cell क्या है? हमारा plant cell. अब host cell के अंदर जब वो enter कर चुका है तो वो multiply करना start करेगा. So these plant cells they start multiplying. ठीक है. आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्या करते हैं? जो छोटे प्लांटलेट्स ऑब्टेन होते हैं वी ग्रो इट देम इन द कल्चर. ठीक है. नेचुरली लैब्स में ही हम इन प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं एंड जब थोड़े लिटिल एक डेफिनेट साइज जब एक अटेन हो जाता है, सो वी ट्रांसफर दीज प्लांटलेट्स टू द फील्ड एंड वो फील्ड में जाके दीज प्लांट्स बियरिंग द जीन्स फॉर द न्यू ट्रेस दे कैन easily grow in the field. So this is how this gene transfer is done in case of the agro मतलब this using this bacterium which is the agrobacterium tumefaciens. ठीक है. So यहाँ पे this gets completed and इसके बाद आपका एक important example है इसमें which is the insect resistance in transgenic plants including the BT cotton. This example is very much important. Complete it quickly and then I'll start with the insect resistance in transgenic plants.
जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज द इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन द ट्रांसजेनिक प्लांट्स. इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज द बीटी कॉटन. कॉटन में क्या किया है, कोई एक हमने जीन इंट्रोड्यूस किया है and that gene has been isolated from a bacterium and that bacterium actually lives in the soil. तो वो बैक्टीरियम कौन सा है? द नेम इज बेसिलस thuringiensis. Bacillin thuringiensis. इसीलिए इस कॉटन का नेम, व्हाट हैव वी केप्ट द नेम? द नेम इज एक्चुअली बीटी कॉटन. बीटी हियर स्टैंड्स फॉर द Bacillus thuringiensis. ठीक है. So the soil bacterium Bacillus thuringiensis, what does it do? It actually produces certain proteins which kill certain insects like बहुत सारे वर्म्स को, बीटल्स को, डिप्टेरेंस को, इन सब डिप्टेरेंस लाइक फ्लाइज एंड मस्कीटोज. ये जो बैक्टीरियम है इट कैन किल मेनी सर्टेन इंसेक्ट्स. ठीक है. तो क्या किया? सो अच्छा, हाउ डज दिस, सॉरी, जो ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस है इसमें क्या किया? जो ये सॉइल बैक्टीरियम है, ये सॉइल बैक्टीरियम विच इज एक्चुअली नोन एज द बेसिलस thuringiensis. ठीक है. तो दिस बेसिलस thuringiensis को ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? ये बेसिकली बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल करता है. कौन कौन से इंसेक्ट्स को किल करता है? इट कैन किल मेनी वर्म्स, बीटल्स, सर्टेन फ्लाइज, मस्कीटोज, बहुत सब इनको किल कर सकता है. तो क्या होता है कि इन सभी को इस बैक्टीरियम के पास इन सभी इंसेक्ट्स को और इन सब फ्लाइज को किल करने की कैपेबिलिटी है. तो क्या किया साइंटिस्ट ने? इसकी इस कैपेबिलिटी को यूज किया टू सिंथेसाइज अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉटन. ठीक है. मतलब एक ट्रांसजेनिक कॉटन सिंथेसाइज किया एंड इस ट्रांसजेनिक कॉटन को क्या नेम दिया? दे कॉल्ड इट एज द बीटी कॉटन. बीटी कॉटन क्यों दिया? बिकॉज जो बीटी है, दिस बीटी बेसिकली स्टैंड्स हियर फॉर द Bacillus thuringiensis. ठीक है. मतलब दिस बैक्टीरियम हैज बीन यूज्ड टू मॉडिफाई दिस कॉटन. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया? अच्छा, पहले तो हाउ डज दिस बैक्टीरियम किल ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स? तो जो बेसिलस thuringiensis है इट प्रोड्यूसेस सम प्रोटीन क्रिस्टल्स. ठीक है. कुछ ऐसे वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है एंड दीज प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एंड दैट टॉक्सिक सब्सटेंस इज इंसेक्टिसाइडल. मतलब इन सभी इंसेक्ट्स को किल कर सकता है. ठीक है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया? बट ये जो टॉक्सिन है, मतलब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि जो ये बेसिलस thuringiensis जो प्रोटीन्स बना रहा है which can kill all these insects, so why can't that protein kill the bacillus thuringiensis itself? मतलब वो खुद बैक्टीरियम को हार्म क्यों नहीं कर सकता है? ठीक है. तो द टॉक्सिन डजंट किल द बैक्टीरियम. व्हाई डजंट इट डू? बिकॉज वो जो टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है. इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है. बैक्टीरियम के अंदर ये जो टॉक्सिक प्रोटीन्स है दे आर प्रेजेंट एज इनएक्टिव फॉर्म्स एंड इनएक्टिव टॉक्सिन्स को हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन्स. ठीक है. सो तो ये एक्टिव कब होंगे? दीज प्रोटॉक्सिन्स और दीज टॉक्सिन्स दे गेट एक्टिवेटेड ओनली व्हेन एन इंसेक्ट इंजेस्ट दीज इनएक्टिव टॉक्सिन. ठीक है. अगर कोई इंसेक्ट मतलब जैसे सपोज कोई इंसेक्ट है, वो इस बैक्टीरियम के ऊपर फीड करता है या एक्सीडेंटली इस बैक्टीरियम को कंज्यूम कर लेता है. सो व्हेन दिस बैक्टीरियम एक्चुअली एंटर्स द इंसेक्ट, तो इस इंसेक्ट के अंदर क्या करेगा? जाके ये टॉक्सिन्स एक्टिवेट हो जाते हैं. इनएक्टिव फॉर्म से दे एक्चुअली गेट कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म. ठीक है. एंड दिस एक्टिवेटेड टॉक्सिन इट क्रिएट्स पोर्स इन द गट लाइनिंग ऑफ द इंसेक्ट. जो इंसेक्ट है उसके एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे पोर्स क्रिएट कर देता है एंड बिकॉज ऑफ दोस पोर्स इट एक्चुअली कॉजेज द स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली द डेथ ऑफ द इंसेक्ट. ठीक है. ये पूरा प्रोसेस क्या बता रहा है कि हाउ कैन दिस बेसिलस thuringiensis कैन किल ऑल दीज इंसेक्ट्स. ठीक है. सो साइंटिस्ट ने क्या किया कि wow, this bacterium has so many good qualities, so we can basically use this bacterium to create a different variety of cotton, जिसको हम transgenic cotton बोलते हैं. तो साइंटिस्ट ने क्या किया? they isolated this gene bt toxin, isolated इस bt toxin को, मतलब ये जो इंसेक्ट्स को किल कर रहा है, इस टॉक्सिन जीन को इस बैक्टीरियम से आइसोलेट कर लिया. ठीक है. आइसोलेट करने के बाद इसको किस में डाला? बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स के अंदर डाला. मेनली किस में डाला? कॉटन के अंदर डाला. ठीक है. तो कॉटन के अंदर डाला
तो उन्होंने देखा कि उनको कोई भी मतलब इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी? बिकॉज उन्होंने जो कॉटन सिंथेसाइज किया, जो नया वेराइटी ऑफ कॉटन सिंथेसाइज किया, उसमें ऑलरेडी ये बीटी टॉक्सिन का जीन प्रेजेंट था। तो जैसे ही अगर कोई भी इंसेक्ट उस बीटी कॉटन के ऊपर फीड करने का ट्राई करता था, the toxins would get released in the body of the insect and the insect would die immediately. ठीक है? Now, जो ये BT toxin का gene है, it is actually coded by a gene which is known as CRY, CRY. This gene is known as CRY. So there are two genes, ठीक है? CRY1AC and CRY2AB, ठीक है? So cotton के अंदर, BT cotton के अंदर two genes have been introduced. First is CRY1AC and the other is CRY2AB, ठीक है? So जो after the introduction of these genes, the cotton which was synthesized is actually known as the transgenic cotton or the BT cotton. BT क्यों बोल रहे हैं? Because it is derived from the bacterium Bacillus thuringiensis, ठीक है? एंड ये जो क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB है, कौन से इंसेक्ट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है? दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉटन बोलवर्म्स, वेर एज जो क्राई 1 AB जीन है, it is actually effective against the corn borers, ठीक है? So these are the genes. This is how the BT cotton was actually synthesized, and this is a very important example in this category. ठीक है? Now you can write it down.
डन कंप्लीटली? ओके, एक छोटा सा टॉपिक है वो जल्दी से कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले यू राइट इट डाउन एंड देन आई एक्सप्लेन इट टू यू।
सी जो इसी में बीटी कॉटन की तरह एक एग्जांपल है, दैट इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द निमेटोड्स। निमेटोड्स एक्चुअली क्या होते हैं? निमेटोड्स दे आर द राउंड वर्म्स। जो एनिमल किंगडम में लास्ट ईयर पढ़ा था, निमेटोड्स दे आर एक्चुअली द राउंड वर्म्स लाइक द एस्कैरिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक निमेटोड होता है एक टाइप का, जिसको हम बोलते हैं मिलॉइडीगाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ निमेटोड। एंड इसका क्या है क्वालिटी है? दैट एक्चुअली इट इन्फेक्ट, मतलब ये किसको इन्फेक्ट करता है? इट एक्चुअली अफेक्ट्स द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट। जो टोबैको प्लांट होता है उसके रूट को अफेक्ट करता है। ठीक है, एंड इट कॉजेज, जैसे ही टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है, इट कॉजेज ग्रेट रिडक्शन इन द yield of the tobacco plant। ठीक है, सो साइंटिस्ट ने क्या सोचा? देयर शुड बी अ मेथड विच शुड बी डेवलप्ड जिससे कि मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया को रिमूव कर सके एंड इट डजंट अफेक्ट द टोबैको प्लांट। तो उन्होंने क्या किया? एक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, आरएनए यू सभी जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, दे ऑल हैव अ डिफेंस मैकेनिज्म जो आरएनए इंटरफेरेंस से वर्क करता है। अभी आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? इसमें जो आरएनए फॉर्मेशन होता है उसकी फॉर्मेशन में इंटरफेयर किया जाता है। हाउ इज इट डन? इसके लिए एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस किया जाता है। We know that the RNA is actually single stranded, but in this RNA interference, a double stranded RNA is produced. So scientists ने क्या किया? Scientists isolated the protein which is responsible for the growth of this nematode. इस नेमेटोड में से क्या किया उन्होंने? वो जीन आइसोलेट कर लिया जो प्रोटीन बनाएगा इस नेमेटोड की ग्रोथ के लिए। So उन्होंने क्या किया? They basically isolated the gene which produces the protein responsible for the growth of the nematode. So उन्होंने सोचा कि if somehow the nematode doesn't get the protein, ठीक है, so nematode की growth नहीं हो पाएगी and the nematode will eventually die. So उन्होंने क्या किया? When they isolated this gene, they introduced this gene into the tobacco plant। ठीक है, तो जैसे ही उसको tobacco plant में डाला, this tobacco plant के अंदर this gene actually started undergoing the transcription and the translation process। मतलब कि डीएनए सिंथेसाइज किया, डीएनए से आरएनए एंड देन आरएनए से प्रोटीन। तो हुआ क्या? और उन्होंने एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस किया। सो दिस इज हाउ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रोड्यूस्ड। फिर उन्होंने क्या किया? इफ अ नेमेटोड एक्चुअली फीड्स ऑन दिस प्लांट, मतलब उस टोबैको प्लांट जिसमें ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस हुआ है, अगर कोई नेमेटोड उस प्लांट के ऊपर फीड करता है, ठीक है, तो क्या होगा? वो नेमेटोड का जीन भी उसमें एंटर करेगा, उसका जीनोम एंटर करेगा, and it also synthesizes the mRNA again by the transcription and the translation process। ठीक है, तो जैसे ही नेमेटोड अपना mRNA सिंथेसाइज करता है by the transcription process, जो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंथेसाइज हुआ है, it actually goes and comes and immediately binds to this double stranded RNA।
मतलब जो ये निमेटोड का mRNA है और ये प्लांट टोबैको प्लांट के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रोड्यूस हुआ इट इज दैट. So this double stranded RNA goes and immediately binds to this mRNA of the nematode. तो क्या होगा, this double stranded RNA actually prevents or interferes with the निमेटोड के ट्रांसलेशन से प्रिवेंट करता है. मतलब अब ये एमआरएनए फ्री नहीं है निमेटोड वाला एंड वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता एंड प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता तो मतलब इट इज नॉट एबल टू ग्रो एंड अगर निमेटोड इफ इट इज नॉट एबल टू ग्रो it won't be able to survive in the tobacco plant and will eventually die. So this is the method which was actually followed to protect the tobacco plants against this particular nematode which is the Meloidigyne incognition. ठीक है. So आज इतना ही करेंगे, बाकी का we'll proceed in the next lecture. Completed? Have you completed it? हाँ मैम. Okay, you can go then.